नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। स्वाति मालीवाल को लेकर पूरा का पूरा किस्सा आज दिन भर सुर्खियों में रहा है। आज स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर कई और गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आज आपको बताएं, सबसे पहले आज का जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये इस पूरे घटनाक्रम में कि फॉरेंसिक की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम आज शाम को फिर मुख्यमंत्री के निवास यानी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है और वहां पर एफएसएल की टीम के साथ दिल्ली पुलिस ने 13 मई की घटना को पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के साथ इस बार स्वाति मालीवाल भी उनके साथ थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा सीन जो कुछ 13 मई की सुबह 8:30-9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के घर के बाहर और घर के भीतर हुआ, उस पूरे सीन को दिल्ली पुलिस ने रिक्रिएट किया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी है और दोनों पक्ष अब एक दूसरे पर आज जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। और ये दोनों पक्ष वो पक्ष हैं जो आम आदमी पार्टी के ही साथ जुड़े हुए, यानी स्वाति मालीवाल बनाम विभव कुमार। पार्टी विभव कुमार के साथ खड़ी है और स्वाति को बोल रही है कि वो बीजेपी के साथ मिल गई हैं, उनके इशारे पर ये सब कुछ कर रही हैं। तो क्या कुछ हुआ था वो आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटे एक हफ्ते के भीतर आज पूरा हो रहा है। पिछले हफ्ते जब अंतरिम जमानत पर वो छूटे थे तो खूब गरजे थे, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन अब सीएम साहब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। खासकर एक अहम मुद्दे पर वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उनके साथ उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मसले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके सीएम आवास पर उन्हीं की पार्टी की एक सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए उनके एक और साथी विभव कुमार पर, जो कि मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं। ये दोनों व्यक्ति स्वाति मालीवाल भी और विभव कुमार भी बीते करीब 15 से 20 सालों से अरविंद केजरीवाल की कोर टीम, उनके खास लोगों में गिने जाते हैं। ऐसे ही विभव कुमार बनाम स्वाति मालीवाल की इस लड़ाई में अब जमकर एक दूसरे पर छीछा लेदर हो रही है, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब वो पहुंची थी मुख्यमंत्री के घर पर, उनके साथ मारपीट की गई, उनको गालियां दी गई, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला सांसद को धमकाया गया। लेकिन सीएम केजरीवाल इस कथित महिला प्रताड़ना के मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम चुप हैं। कभी महिला उत्पीड़न पर लगातार दूसरों पर हमला कर रहे केजरीवाल को जैसे इस बार सांप सूंघ गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में सबसे मुखर रही आम आदमी पार्टी इस मसले पर 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल रही थी। खुद अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए थे। गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आएगा। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अरविंद केजरीवाल से कल लखनऊ में जब सवाल पूछा गया था, जब वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने ना जवाब नहीं दिया। पहले माइक उन्होंने अखिलेश की तरफ आगे बढ़ा दिया और फिर अपने दूसरी तरफ बैठे हुए संजय सिंह की तरफ माइक बढ़ा दिया। संजय सिंह ने सफाई दी, अरविंद केजरीवाल इस स्वाति मालीवाल वाले मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। तो कभी महिला उत्पीड़न पर लगातार दूसरों पर हमलावर रहे केजरीवाल को जैसे इन दिनों सांप सूंघा हुआ है। महिला पहलवानों के समर्थन में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे मुखर रही थी। आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत से प्रोटेस्ट भी किए थे। खुद स्वाति मालीवाल जाके उन पहलवानों से मिली थी। इस मामले पर 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन सब कोई बिल्कुल चुप है। मामले को रफा दफा करने में पार्टी आज सुबह तक लगी रही, जैसे कि जानबूझकर इस पर रिएक्ट कर वो स्वाति मालीवाल को बड़ा ना करना चाहती हो। लेकिन इस बीच आज एक कथित वीडियो वायरल हो गया जो सामने आया। वीडियो के बारे में
आपको बता देते, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को देखिए पहले आप। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करेंगे। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर सीटी क्योंकि आपसे जैसे कौन बोलेगा। एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था इस वीडियो में। जो आवाज़ आती है जिसको कथित तौर पर स्वाति मालीवाल की बोला जा रहा है, उस शब्द को हमने जानबूझकर यहाँ पर म्यूट कर दिया, नहीं सुनाया, क्योंकि उसमें अभद्रता झलक रही थी। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का है। इस वीडियो में एक बार स्वाति मालीवाल एक फ्रेम में दिखती भी हैं। जाहिर है वीडियो छिपाकर बनाया गया है, इसीलिए बहुत साफ साफ चीज़ें नहीं दिखती। इसमें जो आवाज़ आप सुनेंगे उसके बारे में दावा किया गया कि वो स्वाति मालीवाल की ही आवाज़ है। पहले आप इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को आपने पूरा अच्छे से समझ लिया। पूरा वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आता है कि उस दिन वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के उस ड्राइंग रूम में, मुख्यमंत्री आवास में एक नोकझोंक की स्थिति पैदा ज़रूर हुई थी। दिलचस्प ये कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को अपना बताने से इनकार कर रही है। ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ऑफिशियली इस पर रिएक्ट नहीं कह रही कि हमने बनाया है, हमने रिलीज़ किया है। लेकिन जब एक प्राइवेट चैनल ने इस वीडियो को ट्वीट किया तो उस पर आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी इसमें लिखती है कि स्वाति मालीवाल का सच देखिए। इससे साफ है कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अब सामने आ गया है। पार्टी इस पार्टी की आपसी जंग में स्वाति मालीवाल के बजाय खुद को विभव कुमार के साथ पार्टी खड़ा दिखा रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में एक पक्ष है और वो पक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें वो अपशब्द बोलती दिखाई देती हैं, लेकिन ये वीडियो चंद सेकंड का ही है और इस वीडियो में लगता भी है कि शायद कहीं कहीं कुछ एडिटिंग भी की गई है। तो इस वीडियो को केवल सबूत मान लेना काफ़ी नहीं है, इसके आगे पीछे के दृश्य भी होंगे जो अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जो रिलीज़ नहीं किए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये वीडियो को लेकर वहां मौजूद लोगों से वो आने वाले वक्त में पूछताछ करेगी। ड्राइंग रूम में उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, उन सभी का मोबाइल भी जांच के लिए लिया जा सकता है, ये दिल्ली पुलिस का दावा है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि एफएसएल की टीम वहां पहुंची थी और एफएसएल की टीम ने आज शाम को पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया है। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनके साथ पूछताछ की जा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि मोबाइल जांच के लिए लिए जा सकते हैं, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच हो सकती है। इस वीडियो में कहीं भी विभव कुमार जो है खुद वो नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए ये कहना कि वीडियो किसने बनाया है या क्यों बनाया गया है वो अभी साफ नहीं हो पाता है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी होने के बाद बिना नाम लिए निशाना साधा। अब ये निशाना केजरीवाल पर है या विभव कुमार पर, यह समझना होगा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा है, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट करवाकर आधी बिना संदर्भ के वीडियो चलाकर इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये स्वाति मालीवाल का एक्सपोस्ट है। राजनीतिक हिटमैन किसको कह रही है वो? कौन है ये राजनीतिक हिटमैन जिसकी तरफ स्वाति मालीवाल ने इस शब्द का, इस जुमले का इस्तेमाल किया है? क्या ये विभव कुमार के लिए है या फिर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे अरविंद केजरीवाल को वो हिटमैन कह रही हैं? आज स्वाति मालीवाल सुबह कोर्ट में भी दिखाई दी। आज उनकी कोर्ट में भी उनको जाना पड़ा। उनके पैर में चोट थी और उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। इन तस्वीरों को देखकर वही चीज़ सामने आई। वो सीढ़ियों पर भी सहारा लेकर उतर रही थी। स्वाति मालीवाल परेशान दिखी। उन्होंने मीडिया से उस वक्त कोई बात नहीं की। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। स्वाति मालीवाल, आपको बताया, हाल ही में राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी के कोटे से बनी है दिल्ली से।
स्वाति मालीवाल के आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस एफआईआर अब दर्ज कर चुकी है। इस एफआईआर में स्वाति मालीवाल के कुछ बेहद संगीन आरोप लगे हैं जो उन्होंने विभव कुमार पर लगाए हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उस एफआईआर से कुछ अंश अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिससे पता चलता है कि घटना कितनी ज़्यादा खतरनाक रही होगी अगर ये सच घटना है तो। अचानक सीएम के पीए विभव कुमार कमरे में आए। वो बिना किसी भी उकसावे के चिल्लाने लगे और बदतमीजी करने लगे। मैं अचानक हुए इस व्यवहार से स्तब्ध रह गई। मैंने कहा मुझसे इस तरह बात ना करें और सीएम को बुलाएं। उसने कहा तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, तेरी औकात क्या है कि हमको ना कह दे, समझती क्या है खुद को औरत, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। इतना कहते हुए वो मेरे सामने आ गए। बिना किसी उकसावे के उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारा। मैं सदमे में थी और मदद के लिए चिल्लाती रही। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे पाँव से धकेला। वो मुझ पर झपटा, बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल मेरे सर से टकरा गया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। विभव कुमार रुके नहीं और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारी। मैं लगातार उन्हें कह रही थी कि पीरियड्स की वजह से मैं बहुत दर्द में हूं, मुझे जाने दे, लेकिन उन्होंने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकल पाई। पुलिस ने एफआईआर में धारा 308, 341 और 354 भी लगाई है। इस एफआईआर के बाद ही अब आम आदमी पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जो 3 दिन तक चुप्पी साधी थी, उस पार्टी ने शाम होते होते अपनी चुप्पी तोड़ी। इस बीच वीडियो भी सामने आ गया था। पार्टी को मौका मिल गया वीडियो के सहारे स्वाति मालीवाल पर आक्रामक होने का। बाकायदा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभव कुमार का बचाव किया। आतिशी ने वीडियो के हवाले से ही दावा किया कि स्वाति मालीवाल आराम से सोफे पर बैठी है, वो धमकी दे रही थी। आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गई। पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा, लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। लेकिन यह पूरा प्रकरण, आज जो वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में कराह रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है। तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार बयान आया है, लेकिन इस बार सीधा जवाब है। स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के इशारे पर वो काम करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन पहले पार्टी के एक और बड़े नेता और सांसद संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना था कि सोमवार को सीएम आवास में जो हुआ वो निंदनीय है। यानी एक तरीके से एक्सेप्टेंस था आम आदमी पार्टी का कि वहां पर कोई घटना ऐसी हुई है जो निंदनीय लगी थी। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ
बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और संजय सिंह के इस बयान पर अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह को दरअसल एक ही पक्ष की बात पता थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा उस वक्त कहा था। संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है। वो ये वीडियो दिखा रहा है। गौर से सुना आपने, आतिशी कह रही हैं कि इस वीडियो में सबसे जरूरी बात इस वीडियो में, लेकिन खास बात यह है कि जब संजय सिंह ने एक पक्ष यानी स्वाति मालीवाल से बात की तो उन्होंने विभव कुमार से बात क्यों नहीं की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के पहले। दोनों लोग एक ही पार्टी के साथ हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही पार्टी के फोन कॉल पर हैं, एक ही ग्रुप में होंगे। तो फिर संजय सिंह केवल एक आदमी से बात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और बता देते हैं कि सब कुछ जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। उसी वक्त अगर विभव कुमार से बात कर ली गई होती तो आज आम आदमी पार्टी के लिए उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस गले की हड्डी नहीं बनती। आतिशी से मिले जवाब के बाद स्वाति मालीवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी के जवाब में लिखा है कि पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुई तो सारे राज खोलूंगा, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, उस गुंडे के लिए वो लिखती हैं। इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली है और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। और सिर्फ आतिशी नहीं, पूरी पार्टी इस वक्त विभव कुमार के पीछे खड़ी हो गई है। कई और नेताओं ने विभव कुमार के बचाव में ट्वीट्स किए हैं। उल्टा इल्जाम पार्टी लगा रही है कि स्वाति मालीवाल जो भी कुछ कर रही हैं आज की डेट में, भले ही वो आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हो, सांसद हो, लेकिन वो जो कुछ कर रही है वो बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। जो कुछ आज ट्वीट हुए हैं उसमें सौरभ भारद्वाज एक और बड़े मंत्री हैं दिल्ली की सरकार में, उनके सहित तमाम नेता ट्वीट कर विभव कुमार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। ये ट्वीट आपके सामने है। कल तक पार्टी में चुप्पी थी, लेकिन आज इस वीडियो के सामने आने के बाद सब नेता मुखर हो गए हैं। हालांकि ये वीडियो कुछ देर का ही है, करीब 52 सेकंड का ये वीडियो है और इसमें पूरी घटना का पता नहीं चल पा रहा है। आरोपों के बाद भी विभव कुमार खुले में घूम रहे हैं। वो सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं। जब वो लखनऊ पहुंचे तो विभव कुमार इन तस्वीरों में पीछे जो काले रंग की शर्ट पहनी हुई है चेक शख्स में, वो व्यक्ति जो है वो विभव कुमार है। आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, ना विभव कुमार ने ना अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आरोप के बाद सीएम के साथ उनका रहना, उनके साथ दिल्ली से लखनऊ तक चले जाना, ये हैरानी की बात है। दिल्ली पुलिस भी विभव कुमार को ढूंढ रही है, उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अभी तक ना विभव मिले हैं ना अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर कोई भी सफाई दी है। कुछ भी नहीं कह रहे कोई भी। मुंबई की रैली में वो सियासत पर तो अरविंद केजरीवाल आज इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ मौजूद रहे, अलायंस को लेकर बहुत सी बातें भी की, लेकिन स्वाति मालीवाल के इस गंभीर मामले पर, महिला उत्पीड़न के इस गंभीर मामले पर अब तक वो चुप है। और आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ पहले विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। विनोद जी, इस बात को बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे मामले को हैंडल करने में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने गलती कर दी है, विफल हो गए हैं?
जी हाँ, मैं समझता हूँ कि शुरुआत मैं स्वाति से ही कर लूंगा, क्योंकि स्वाति भी एक शीर्ष नेतृत्व वाली व्यक्तित्व है वहां पर, वो भी सीनियर लीडर है और वो दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन भी रही हैं और आज के दिन राज्यसभा की मेंबर हैं और उनकी अच्छी खासी छवि है इस शहर में। तो उनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी संजीदगी दिखाने की जरूरत थी कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ था तो पार्टी के नेतृत्व को बताया जाता। लेकिन इस पे सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के नेतृत्व के करीब माना जाने वाला व्यक्ति जिस पे आरोप वो लगा रही हैं, उसके चलते उनको न्याय मिलेगा पार्टी के भीतर? ये सवाल है, वाजिब सवाल है। हम बिना पक्ष लिए ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं कि स्वाति जो कल तक बड़ी मुस्तैदी से आम आदमी पार्टी की एक सिपाही की तरह काम करती थी, आज के दिन इतनी विचलित कैसे हो गई? हाँ, उनकी शान में गुस्ताखी हुई, उनका अपमान हुआ, लेकिन उनमें और शीर्ष नेतृत्व में इतनी दूरियां कैसे बन गई कि आज के दिन जाके वो उनको अपनी व्यथा भी नहीं सुना सकती या उनका क्या निर्णय है वो भी नहीं मान सकती। आपको क्या लगता है विनोद जी की क्या इस इशू को लेकर अब राजनीति हो रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बातें की जा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है। क्या आपको लगता है इस इशू से अब जो दिल्ली में चुनाव है 25 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से? स्वाति सही में गंभीर है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए 2 मिनट का काम है इस पूरे प्रकरण पे अंकुश लगा देना, ये पूरी कंट्रोवर्सी को रोक सकना है। उन्होंने जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बताएं कि ये मेरे और मेरे शीर्ष नेतृत्व के बीच की बात है, हमारी पार्टी के भीतर का मसला है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं उसकी गुहार लगा रही हूँ पार्टी के भीतर और मैं आश्वासित हूं कि न्याय मिलेगा। पर सवाल यह है कि इसके लिए एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है पार्टी के लीडरशिप के साथ उनकी, और अगर आज के दिन वो नहीं है तो फिर ये मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है। मामला गंभीर हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक दल है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए भी ये पूरा डेवलपमेंट जो हुआ है आम आदमी पार्टी के भीतर का, ये अच्छी खबर नहीं है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या गठबंधन पर इसका असर दिखेगा चुनावों में? इंडिया अलायंस में तो कोई समस्या नहीं आएगी। इंडिया अलायंस के लोग तो जो उनको पोजीशन लेनी चाहिए वो ले ली है। अगर आपको याद हो, प्रियंका गांधी ने बोला है कि उन्होंने तारीफ की है स्वाति की और ये भी कहा है कि जो कुछ है वो पार्टी के भीतर वो निपटा दिया जाएगा। तो वो लोग ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हस्तक्षेप इसमें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी करे भी क्यों ना, उसको मौका मिला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे प्रकरण से, ऐसी इंसिडेंट से चुनाव के रिजल्ट नहीं बदला करते। हाँ, ये बात सच है, थोड़ी देर के लिए मीडिया में वार्तालाप बदल जाता है, लेकिन चुनाव के रिजल्ट नहीं बदलते। और हमने देखा है कि चुनाव के रिजल्ट नहीं बदलते क्योंकि लोगों ने जब मन बना लिया होता है और बहुत और भी बड़े बड़े मुद्दे उनके सामने होते हैं, और जहां जहां आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, दिल्ली में और पंजाब में और हरियाणा में, मैं समझता हूं कि वहां पर वो मुस्तैदी से लड़ रही है। अगर उसको कोई कठिनाई होगी तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, इसमें भी अटकलें लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन ये कहना इस वक्त कि उनको नुकसान होगा एक तरह से अनुचित होगा, क्योंकि चुनाव संहिता लग चुकी है, और हम लोगों को भी सोच के बोलना चाहिए कि ये ऐसे प्रकरण से किसको लॉस और किसको बेनिफिट हो सकता है। ये लॉस और बेनिफिट की बात नहीं है, ये एक महिला की इज्जत की बात है, उसके स्वाभिमान की बात है, इस देश के महिलाओं की स्वाभिमान की बात है। किसी ने भी गलती की हो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा इस देश में, और ये हर पार्टी पे लागू होता है। ये जो आज के दिन आगे बढ़ बढ़ के इसको उठा रहे हैं, वो अपना भी गिरेबान झांक के देख लें। चलिए, आप बीजेपी पे हम कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। शुक्रिया विनोद जी हमसे बात करने के लिए। एक और वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मसले पर बात करने के लिए। अदिति जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने स्वाति मालीवाल का पक्ष भी देखा, FIR भी देखी, अब जो वीडियो आया उसके बहाने से आतिशी का पक्ष भी आपने सुना। क्या लग रहा है आपको, दोनों में से कौन सही है? क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में, आप कैसे देखती हैं? ये पूरा प्रकरण इतना रहस्यमय है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
किस आधार पे स्वाति मालीवाल ने पुलिस की गाड़ी बुलवाई, किस आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ, किसने दर्ज किया, क्या हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, उसका क्या क्या कोई वहां पर कोई विटनेस हो जो बता सके कि क्या हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है इसका। आम आदमी पार्टी ने कल कहा कि स्वाति मालीवाल की कोई गलती नहीं है और इसके वो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरी गलती स्वाति मालीवाल की है और विभव कुमार का इसमें कोई रोल नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये बहुत ही अजीब पूरा प्रकरण है। अदिति जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से इस मसले को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। उनके घर के बाहर अरविंद केजरीवाल को चूड़ियां ओड़ियां दिखाई गई। एनसीडब्ल्यू ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। क्या अब भी आपको लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगी, उसको भुनाने की कोशिश करेगी? सच तो ये है कि बीजेपी अकेले तटस्थ होके अंगूठा तो नहीं चूसेगी, वो तो करेगी इस पे राजनीति। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से हाथ चलाना और लोगों को मारना और ये सब तो मतलब ऐसा तो नहीं होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में। और इसका क्या मतलब है ये पता नहीं चल रहा है। चाहे कुछ भी हो, उनका अपॉइंटमेंट न भी हो, अगर वो बिना अपॉइंटमेंट के गई हैं तो उनके ऊपर असॉल्ट तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या असॉल्ट वाकई हुआ? और लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा क्योंकि उन्होंने 112 नंबर फोन किया और पुलिस बुलवाई। तो अब इसमें क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और भाजपा पूरी तरह से कहेगी नेचुरली कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर के घर पे इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर पूरा प्रदेश भी संकट में है। मैं ये भी आपसे आखिर में जानना चाहूंगा कि क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर कोई इसका असर होगा? आम आदमी पार्टी की छवि पर कोई विपरीत असर होगा? क्योंकि आप जो है वो इंडिया अलायंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी की छवि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है। और मतलब एक घटना हुई और उसका स्पष्टीकरण देने में इतना कंफ्यूजन, तो फिर आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है ये कुछ पता नहीं है हमें। मेरे ख्याल से ये आम आदमी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन तो यही कहेगा कि आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक महिला एमपी के ऊपर असॉल्ट का चार्ज है। तो और वो खुद कह रही है कि मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ है। तो जाहिर है कि अगर इंडिया गठबंधन उनसे उनकी बात को खारिज कर देगा और ये कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये उनका पूरा चार्ज मनगढ़ंत है, तो ये इंडिया गठबंधन भी बड़ा बड़ा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। बहुत ही अजीब अजीब सा प्रकरण है। सही में समझ में नहीं आ रहा जब तक खुद अरविंद केजरीवाल ना बताएं या स्वाति मालीवाल अपने साथ क्या हुआ उसकी घटना की जानकारी दें। शुक्रिया अदिति जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में पहले ही बहुत गर्मी पड़ रही थी, अब सियासत भी यहाँ की कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई है। खबरों की खबर में छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। और अब बात करते कुछ चुनावी खबरों की। 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान होना है। 5वें चरण में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं और उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो रायबरेली और अमेठी की बताई जा रही है। आज रायबरेली सुर्खियों में रहा। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में। इस सीट पर पिछली बार सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वो राज्यसभा से सांसद बन चुकी हैं। उन्होंने खराब सेहत की वजह से इस बार प्रचार भी नहीं किया, लेकिन रायबरेली में उन्होंने जनता से आज राहुल गांधी को लेकर एक भावुक अपील जरूर की। पहली रैली में शिरकत की। इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। साथ में राहुल और प्रियंका भी सोनिया गांधी के साथ मंच पर मौजूद थे। प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं
आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं, वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट बची है उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस पार्टी का आज भी वहां से सांसद यानी सोनिया गांधी सांसद रही। बाकी 80 में से 69 सीटें जो हैं उस पर समाजवादी पार्टी या बीजेपी के लोगों का कब्जा हो गया है। आज रायबरेली बीजेपी के लिए भी खासी महत्वपूर्ण थी। रायबरेली में अमित शाह की भी रैली हुई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नाराज चल रहे विधायक मनोज पांडे औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मनोज पांडे वही हैं जिन्होंने राज्यसभा की वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को सपोर्ट किया था। अमित शाह ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमेठी से कांग्रेस की उम्मीदवार अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी रैली में मौजूद थी और उन्होंने भी जमकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मनोज भैया ने हमसे दीदी कहकर उद्बोधन किया। फर्क यह है डॉक्टर साहब, आज आप दवा करने आए हैं, कांग्रेस से मुक्त रायबरेली को करने आए हैं और कांग्रेस नाम की जो भ्रष्ट बीमारी कुछ लोगों को हो गई है उनका इलाज करने आए हैं। मैं दीदी के नाते इतना कहती हूं, बहन हूं, लेकिन रिश्तों का कभी मैंने सौदा नहीं किया है। तो अमेठी और रायबरेली में क्या होगा, ये पूरा देश में इसको लेकर बहुत उत्सुकता है। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हारे थे स्मृति ईरानी से। इस बार किशोरी लाल शर्मा का मुकाबला स्मृति ईरानी से हो रहा है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता वो बताए गए। और वहीं अब रायबरेली सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और सामने हैं उनके बीजेपी के यूपी योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। तो आज खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। शुभ रात्रि।